हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य उपस्थित हुआ हूँ आज इंग्लिश ग्रामर के साथ। आज इसमें हमने पहला दिन स्टार्ट किया हुआ है जो कि बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। यूज ऑफ दिस दैट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या फिर स्टार्टिंग जो स्टूडेंट ग्रामर का स्टार्ट करते हैं तो वह हमेशा ही दिस दैट के यूज से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आसान तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है दिस। दिस और दिस मीन्स क्या होता है यह। तो इसका प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है। इसका मतलब दिस मीन्स यह होता है। इसका प्रयोग पास में यदि कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास मान लेते हैं ये है, अगर इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि मेरे पास यह एक मार्कर है तो क्या बोलूँगा, दिस इज अ मार्कर। तो इस तरीके से वहीं पे हम चलते हैं दैट। दैट मीन्स क्या होता है वह। इसका प्रयोग जो है कि दूर की एक वस्तु के लिए, मतलब हमसे थोड़ा दूर रहेगा और एक ही वस्तु के बारे में बात होगा, दूर की एक वस्तु के लिए। जैसा कि मान लेते हैं हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे दूरी पे है दिख रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यह वह एक मार्कर है। तो दैट इज अ मार्कर, इस तरीके से। तो इसको हम कैसे सेंटेंस में देखते हैं, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है, रूल भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस, यदि वाक्य में हमारा दिस रहे, यह रहेगा तो दिस लिखेंगे, वह रहेगा तो दैट लिखेंगे। और ये हमेशा ही एक वस्तु के लिए किया जाता है यूज। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। फिर उसके बाद जो वस्तु रहेगा उसको लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। तो ये हमारा रहता है, इसी क्रम में हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं। तो इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यह एक पेन है। अब यहाँ यह आया तो यहाँ हमें क्या होता है, यह किसका होता है, दिस। तो दिस हो गया। अब यहाँ स्ट्रक्चर में दिस हो गया। अब दिस के बाद हमारा क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो दिस के साथ इज लगाइए। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, एक पेन। तो एक का यहाँ वन नहीं लिखना है, ए मिस भी एक होता है तो ए लिखेंगे और पेन का पेन ही रहेगा। और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप करना है आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह एक स्कूल है। अब वह आया है यहाँ पे, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, दैट होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, दैट। अब यहाँ दैट हो गया सूत्र में, तो दैट के बाद क्या होगा, इज। इसके साथ भी इज हम लगाएंगे। अब बचा हुआ शब्द क्या है, एक स्कूल। तो एक का यही लिखेंगे ए, और स्कूल का स्कूल ही आपका होगा, और यहाँ पे फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने दिस दैट के सिंपल सेंटेंस को देखा। अब ऐसे इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी आता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आता हो। तो इसको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वैसे ही रहेगा, दिस। अगर यह है तो दिस रहेगा, वह है तो दैट रहेगा। उसके बाद हम इज लगाते हैं। इसके बाद एक नया टर्म नॉट लग जाता है, नकारात्मक नहीं के लिए। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वही रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यह एक घर नहीं है। अब इसमें देखिए नहीं आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा नेगेटिव, जिसे हम नकारात्मक शब्द भी कहते हैं हिंदी में। तो यह आया है तो हम दिस लगाएंगे। फिर उसके बाद इज लगाएंगे। अब नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। अब फिर क्या नहीं है, एक घर, तो हाउस, या इसके जहाँ पे हम होम भी राइट कर सकते हैं, हाउस लिखिए या फिर होम लिखिए। दूसरा एक वह का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह एक तालाब
नहीं है तो वह का क्या हो जाता है दैट के साथ भी आपको इज लगाना है। नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाना है। अब क्या नहीं है, एक तालाब तो अ पॉन्ड, तालाब का क्या होता है, पॉन्ड होता है, फुल स्टॉप। इसी तरीके से हमारा इसमें इंट्रोगेटिव भी आता है, प्रश्नवाचक शब्द जिसको कहते हैं। तो ये कैसे बनेगा, इसके स्ट्रक्चर में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब जो इज होता है, उसको पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको इज लिखना है, फिर यदि दिस है तो दिस लिखेंगे, वह है तो दैट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो शब्द बचा हुआ वो लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव के लास्ट में हमेशा ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या यह एक किताब है, क्वेश्चन मार्क। क्या से प्रारंभ हुआ है तो क्या से प्रारंभ होने पे हम कभी भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, चाहे वह कोई यूज हो या चाहे कोई टेंस हो। तो यहाँ पे यह आया है तो यह के साथ लगता है इज, तो पहले इज लिखेंगे। फिर यह का अंग्रेजी होता है दिस, तो दिस लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एक किताब तो अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्या वह एक बंदर है, इसमें भी वह आया है, वह के साथ इज लगता है तो इज लगाइए। फिर वह का अंग्रेजी दैट लगाइए। अब क्या नहीं, अब क्या है, क्या वह है एक बंदर, तो एक का अब बंदर का क्या होता है, मंकी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपने बच्चों को दिखाइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।